हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका ईपीएफओ एसएससी का एग्जामिनेशन अभी शेड्यूल्ड नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड डेट जो है मैंने आपको बताई थी अपने लास्ट वीडियो में। हम आपका जो एग्जाम है कहीं ना कहीं जून के पहले वीक में 7 तारीख को या 10 तारीख के आसपास हम आपका जो एग्जामिनेशन है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि तब आपका एग्जाम हो सकता है। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना है, 30 दिन के आसपास जो आपका टाइम आपके पास बचा है। तो इन 30 दिनों में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आप इस एग्जाम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर अभी आपने तैयारी उतनी अच्छी स्पीड से या फिर उस तरह से तैयारी आपने स्टार्ट अभी आपने अगर नहीं की है, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर आपने तैयारी भी अगर आपने स्टार्ट अभी तक नहीं की है तो अभी भी 1 महीना है। मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं, कुछ ऐसा मैं आप जो सिलेबस को मैं इस तरह से मोल्ड करके लेके आया हूं आपके लिए कि जितना उतना पार्ट पढ़ने के बाद आप इस एग्जाम को पहली बार में और 1 महीने में भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर आपने इन टॉपिक्स को रिगरसली जो आपने उनको फॉलो कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं रखूंगा, बहुत कम टाइम का वीडियो होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगेन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो आपकी जो है वो पहुंच जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक सी चीज से। सबसे पहले आपके सामने आपका एग्जामिनेशन आपका पैटर्न। ठीक है, आप सभी जानते हैं 2019 में एग्जाम लास्ट टाइम हुआ था, आईबीपीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया था। इस बार आपका एग्जाम जो है वो एनटीए करा रहा है, आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जामिनेशन इस बार आपके लिए लेकर आया है। तो जो पैटर्न है उसका वो वही है जिस तरह से वो बाकी एग्जाम लेता हुआ आया है। समहाउ और लाइकली ये आपका एसएससी पैटर्न होने वाला है। ठीक है, 90% चांसेस क्या बोलते हैं कि आपका एसएससी पैटर्न रहने वाला है। तो अगर पैटर्न एसएससी का है तो सिलेबस भी एसएससी का ही होगा। तो मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं, कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं जिनको पढ़ने के बाद आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड है, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 120 मार्क्स के। जीके जीएस है आपका, यह है आपका 30 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी है आपकी, ये आपके 30 क्वेश्चंस हैं। और इंग्लिश है विद कॉम्प्रिहेंशन, अलग से ध्यान रखिए विद कॉम्प्रिहेंशन यहां पर बोला गया है। तो ये आपका 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे और कंप्यूटर लिटरेसी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 600 हो गए आपके। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस पर आपको फोकस ज्यादा करना है। मैं आपसे यहां पर सारी बातें करूंगा। 30 120 30 120 30 120 50 200 10 40। ठीक है, इस तरह से आपका पैटर्न है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज चीजों पर। आप मेरे पीछे आपने देख लिया होगा ये जीके जिसका सिलेबस है। थोड़ा देख के इसको आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, इतना सारा है, बट ये इतना सारा नहीं है। मैं मुझसे जितना हो सका मैं उतना इसको कॉम्पैक्ट करके लेकर आया हूं आपके लिए, क्योंकि ये वही टॉपिक्स है जो हर एक एग्जाम में जिनको रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, जो ये टॉपिक्स बहुत रिपीटिव होते हैं ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा। तो ये जरा इसको डिस्कस करते हैं एक करके। वहां आपका ईपीएफ का हिस्ट्री है, यहाँ आपका पॉलिटी है, ये आपका सामने स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का पार्ट है, और इस तरफ आपका है साइंस और यहाँ है आपका हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे करके मैं आपके सामने इसको लेकर आया हूं। तो एक एक करके देखिए, अगर आपको जीके जीएस कवर करनी है 30 क्वेश्चन आपके यहां से आने ही आने हैं, ऐसा आपका वहां पर फॉर्मेट में दिया गया है। तो अब देखिए कुछ टॉपिक आपको ईपीएफओ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। ईपीएफओ क्या है, क्यों है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या काम करता है। तो भाई बेसिक चीजें जो है उसकी वो हिस्ट्री या फिर जो कुछ करंट जो न्यूज चल रही हो ईपीएफओ में, ये सब आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक आपका ये रहा। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पर जो है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां से आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, यहां से आपको एज पढ़नी होती है। एज का मतलब क्या है कि जो आपकी मिनिमम एज होती है, जो आपकी मैक्सिमम एज होती है, कौन सा पद किस एज पर जाता है, सबसे कम टाइम पे, सबसे ज्यादा टाइम पे कौन सा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है कि जैसे अगर आपको राज्यसभा की एज पूछ ली, आपसे उसकी मिनिमम पूछ ली, मैक्सिमम पूछ ली, प्रेसिडेंट की एज कितनी होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन, इनको आपको कहीं भी स्कोर आप देखेंगे तो आपको ये जो डेटा है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आपको, या आप कहीं भी देखेंगे आपको वहां से डेटा जो है सारा वो मिल जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में, और अमेंडमेंट्स जरूर पढ़ना। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है अमेंडमेंट्स की। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट न्यूज में चल रहा होता है। तो ये इन पर भी क्वेश्चन जो है पॉलिटी में से देखने के लिए बनते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक नहीं लाऊं, सिर्फ 4-5 टॉपिक हैं, इतना तो आप कवर कर ही सकते हो। ठीक है,
किस तरफ आते हैं, बात करते हैं साइंस की। साइंस में फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है, बाकी उसमें जो बायो और केमिस्ट्री का पार्ट है वो भी मैं आपके यहाँ पर लेकर आया हूं। आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है वो उसको आप देखना, ठीक है। लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। हीट से, लाइट से, ठीक है। लाइट में आपका चाहे वो लेंसेज का पार्ट हो, कॉन्वेक्स का हो, कॉनकेव का हो, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, वाला पार्ट हो गया आपका। ऐसा यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ऐसा यूनिट से आपको क्वेश्चन जो है वो हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो आपको छोटे पार्टे मिल जाए, चाहे फिर आपको वो थोड़ा लेंथी पार्टे मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है बायो का पार्ट। इसमें आप क्या हो सकता है, जो आपके जो अलग अलग बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है। इस तरह से आपके जो ये सिस्टम्स हैं, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ लोगे तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए हमेशा मिलता ही मिलता है बायो वाले पार्ट से। और केमिस्ट्री में अगर हम आए तो केमिस्ट्री में हमारा क्या होता है, जो आपके केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जो आपके केमिकल नेम्स होते हैं, ठीक है। लाफिंग गैस कौन सी होती है, ठीक है। एसिड रेन में आपके कौन सा केमिकल होता है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड किस फ्रूट में होता है, ठीक है, किस फ्रूट में कौन सा पार्ट होता है, किस वेजिटेबल में कौन सा एसिड होता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैं उनकी यहां पर बात करूं तो इन पर आप ज्यादा फोकस जरूर करना अपने एग्जामिनेशन में। नीचे आते हैं हिस्ट्री के पार्ट पर। हिस्ट्री आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, तो मुगल पीरियड आप जरूर देख लेना, उनका सीक्वेंस है आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। सीक्वेंस में क्या हुआ था, कौन पहले आया था, कौन लास्ट में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आगे चलते हैं बैटल्स, कौन सी बैटल्स किसकी हुई थी, किससे हुई थी, कौन जीता कौन हारा, वो वाला पार्ट। आगे आते हैं आर्ट एंड कल्चर में। इसमें आता है आपका मॉन्यूमेंट्स और टेंपल्स, ठीक है। किस टाइम पर कौन से मॉन्यूमेंट्स बने थे, किस टाइम पीरियड पे कौन से टेंपल्स बने थे, किसने कौन सा टेंपल, किसने कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया था, किसने कौन सा तुड़वाया था, है ना। इस तरह से हो गई चीजें। आगे आते हैं रिवोल्ट, ठीक है। रिवोल्ट किस टाइप के रिवोल्ट हुए हैं। फिर आगे आता है आपके कांग्रेसेशन, पहला कौन हुआ था, दूसरा कौन हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत छाट कर बहुत सेलेक्टिव चीजें मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। अब मेरे पीछे है एक पार्ट आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने आप में, ठीक है। 30 नंबर अगर आपके जीके जीएस से आ रहे हैं तो मैं ज्यादा भी नहीं तो 15 नंबर, ठीक है, कम से कम 15 नंबर जो है इस पार्ट से आपके जरूर देखने के लिए आपको मिलेंगे। इसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी है, इसमें आपका करंट पार्ट भी है। तो स्टैटिक पार्ट में क्या देखने को मिलेगा हमें, डांस हो गया, फोक डांस हो गया, चाहे क्लासिकल डांस हो, रामसर साइट्स हैं, सिटी बेसाइड रिवर जो होती हैं, ठीक। बुक्स एंड ऑथर, चाहे वो स्टैटिक के हों चाहे वो करंट के हों, ठीक है। करंट की भी चीजें इसमें काफी होती हैं। मॉन्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। करंट में, ठीक है, हेडक्वार्टर्स हो गए आपके, ठीक है, जो भी आपके यूएन के सारे हेडक्वार्टर्स हैं या फिर इंडिया में जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मुझे भी याद आ गया, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं, ठीक है, उनको भी आप देख लेना इसमें, ठीक है। आगे आते हैं हम जरा करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में क्या अभी करंट में क्या चल रहा है, क्वेश्चन देखो कैसे पूछा था करंट अफेयर से, कि अभी सपोज अभी किसी 2 टीमों का मैच हुआ आपस में, या फिर कहीं पर कोई लड़ाई हो रही है, कहीं पर कोई युद्ध हो रहा है, या कुछ भी चीजें, मतलब किसी कंट्री, कोई कंट्री बहुत ज्यादा नाम में है इस चीज में, तो वो पूछ लेंगे। अभी जैसे कल परसों की न्यूज, आई थिंक कल की न्यूज है कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक। तो इमरान खान से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इमरान खान की जो पार्टी है उसका नाम क्या था। इस तरह से क्वेश्चन आपसे है करंट में पूछे जाते हैं। तो करंट भी आपको आधे घंटा रोज आपको देना है न्यूज में, कि न्यूज में क्या चल रहा है और कौन सी कंट्री जो है वो न्यूज में है, उसकी इंपॉर्टेंट पार्टीज क्या है, वहां की करेंसी क्या है, वहां की कैपिटल क्या है, पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है करंट से बन के निकल के आते हैं, ठीक है। अवार्ड्स हो गए आपके, स्पोर्ट्स हो गए, ओबिचुअरीज हो गई, ठीक है, कौन मरा है, अभी किसी की डेथ हुई है तो वो किस फील्ड से वो बंदा या फिर वो जो लेडी है वो या फिर वो जो मैन है वो किस फील्ड से संबंध रखते थे, इस तरह के क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये पूरा आपका जीके जीएस का पार्ट है। सिर्फ इतना कर लो आप अभी के लिए, अगर आपने इतना भी कर लिया हो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। इतना पार्ट आप कर लीजिए तो आप जीके में इजीली स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप इजीली वहां पर स्कोर अपलोड 30 करके आ सकते हैं अभी भी इस वाले पार्ट से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, ठीक है, मतलब क्वांट्स की यहाँ पर बात करते हैं। क्वांट्स में क्या क्या है, वही बेसिक टॉपिक जो हमेशा होते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपका नंबर सिस्टम हो गया, आपका रेशियो है, आपका एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन, प्लस डीआई। इसको मत भूलना, ठीक है, इसको मत भूलना। डीआई ये नहीं कि अब देखो क्या हुआ था कि लास्ट इस बार ना पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न जब चेंज होता है तो चीजों को एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि हम बताना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस बार क्या नया आएगा। बट लास्ट टाइम बैंकिंग का पैटर्न था तो डीआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन उतने हाई लेवल की नहीं, ठीक है। जो आपके एसएससी बेस्ड जो डीआई होती है, ठीक है, जो नॉर्मल आपकी डीआई होती है तो वो आएंगे आपकी। तो डीआई की प्रैक्टिस भी आप जरूर आप यहां से कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको बाद में यहां से इजीली आप इसको पढ़ सको। आगे चलते हैं रीजनिंग पर। सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, फिर मैं आपके लिए यहां पर लाया हूं। एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, ब्लड रिलेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है।
पजल्स मैंने यहाँ पर क्यों डाला है, पजल्स बेसिकली आपका एक बैंक का पार्ट होता है और मैं आपको बता चुका हूं कि आपका यहाँ पर एसएससी पैटर्न आने वाला है, बट सिंपल पजल आ सकती हैं, ठीक है, 1 वेरिएबल की पजल आ सकती है, अगर 2 वेरिएबल की भी आई तो वो इतनी बड़े लेवल की नहीं होंगी, ठीक है, वो एक मॉडरेट लेवल की पजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, तो इतना पार्ट आप जरूर एक्स्ट्रा लेके चलना जरूर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना उसमें, ठीक है। लॉग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ठीक है, इस तरह के आपके टॉपिक है रीजनिंग के, इनको आप देख लो, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े पार्ट पर 50 क्वेश्चन आपके इसके आने वाले हैं, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पे इसके आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन में अब देख लो, यहाँ पर तीन पार्ट में मैंने आपके इंग्लिश को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट को मैंने डिवाइड किया है एरर से, फिलर से, जो कि आपका पूरा का पूरा ग्रामेटिकल वाला, वो आपको पूरा ग्रामर वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको टेंस हो गए, आपको आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रोनाउंस है, आपको उसमें ये सब पढ़ना है। एरर्स आपकी वहीं से होंगी उसमें सॉल्व, ठीक है। नीचे आते हैं वोकैब का पार्ट है, ये इजीली इसको आप कवर कर सकते हैं, वोकैब को करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है, दिन में आप 20-20, 30 वोकैब भी करोगे, एक महीने में आप 1000 के आसपास आप वोकैब इजीली कर सकते हो, ठीक है। वोकैब में आपका एंटो है, सिनो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इडियम फ्रेजेस है, ठीक है, चार तरह की आपके पास वोकैबुलरी आती है एग्जामिनेशन में, तो इसको आप थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा ध्यान देना। अब आते हैं इस तरफ, इस पार्ट को मैंने बड़ा यहां पर क्यों किया है, क्योंकि इसको अलग से मेंशन भी किया था कि इंग्लिश आएगी विद आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन आपका जरूर आएगा। अब वो क्लोज टेस्ट आए, कॉम्प्रिहेंशन आए, इसका मतलब आपको रीडिंग पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। आपके पास अगर 1 महीना है अभी, तो ध्यान रखना यही है आपका 1 महीना, इसमें आप जितनी रीडिंग कर सको उतनी कर लेना, और रीडिंग करोगे ना आप, तो आपका ये वाला पार्ट जो है, फिलर्स वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली वहां से कवर हो जाता है। ये बहुत इंग्लिश पढ़ने की सबसे अच्छी बात यह कि आप रीडिंग करते हो तो आपको पूरी इंग्लिश जो है आपकी वो बैलेंस में आपके आने लगती है, ठीक है। वोकैब का तो यह है कि वोकैब आपको ढूंढनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, बट रीडिंग से आप 50%, 60% इंग्लिश हमेशा कवर कर सकते हो। तो रीडिंग करो, इतना हो सके रीडिंग करोगे, थोड़ी सी करंट की रीडिंग करो, उससे आपकी जीके भी स्ट्रांग हो जाएगी कि करंट में क्या चल रहा है, और उससे आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आपको बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान देने की यहां पर जरूरत है, ओके। चलिए लास्ट आते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, तो इसके भी टॉपिक कुछ यहाँ पर जो बेसिक टॉपिक है, हिस्ट्री जनरेशंस है, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, कंप्यूटर मेमोरी है, एमएस ऑफिस है, शॉर्टकट कीज है, एब्रिविएशंस है, एक्सटेंशन फाइल्स हैं, ओके, एक्सटेंशन फाइल्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, वेब एंड ईमेल है। ये कुछ टॉपिक्स हैं सिलेक्टेड कंप्यूटर के, इनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और यहां से आपके जो 10 क्वेश्चन है वो इजीली आपको कवर जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपको ये पढ़ना कैसे है, आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, एग्जाम के साथ 50% फास्टर। ये हमारा जो भी चीजें मैंने आपको वहां बताई हैं, ये सब आपको हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। आपको वहां वीडियो लेसन मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेसन मिलेंगे, आपको वहां पर स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीकली ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी जो यहाँ पर इसमें होंगी, और 1-on-1 सेशन भी आपका यहाँ पर होगा। अगर आप कोर्स लेते हैं, आपको किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है तो वहां आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे, ठीक है, नीचे एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली एनरोल करने का, वहां जाकर आप ये कोड लगाएंगे EPFO 40, तो आपको फ्लैट 40% का जो है वहां पर आपको ऑफ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मॉक टेस्ट का भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया गया है, वहां जाकर आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं ये चीजें। तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट का लिंक नीचे है, उसको आप देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, एंड देन आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9205524028, ठीक है, 9205524028। यहां से आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं इस नंबर से। हमारी वेबसाइट है www.iexambee.com, आप वहां पर जाइए, वहां जाकर आप हमें हमारे मेंटोर से बात कीजिए, वो आपको पूरी तरह से गाइड कर सकते हैं इस पूरे सेशन के बारे में, इस पूरी वीडियो के बारे में, और इस पूरे कोर्स के बारे में कि क्या आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको मैं और काफी सारे फैकल्टी हैं जो हम आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से आपके लिए इस वीडियो में। तो अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है और आपने अभी तक इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो हमारे साथ एग्जाम के साथ आप इस तैयारी को कर सकते हैं। 50% फास्ट आप हमारे साथ तैयारी कर लीजिए, 1 महीना है, और हमारे साथ एनरोल करने के बाद आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हम में बाकी लोगों से क्या अलग है, और हम आपको यकीन दिला सकते हैं, और मैं आपको दिला रहा हूं कि ये एग्जाम आप अगले 1 महीने के अंदर ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर खुद को एनरोल कीजिए, और फिर मिलते हैं हमारी लाइव क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू
एंड हैव अ गुड डे।